हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग जो ये हमारा संस्कृत व्याकरण का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग इसमें जो पहला पार्ट 1 आप लोग जो देखे होंगे उसमें देखे हम लोग कि कैसे अनुवाद बनाते हैं, एक एक कंसेप्ट को सीखे हुए थे, ठीक है ना। उसी बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आज हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट अनुवाद को देखने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये जो वीडियो है जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ लट लकार का प्रयोग करके यानी वर्तमान काल के वाक्यों का ही अनुवाद करने वाले हैं, ठीक है। और सब अलग अलग काल का, जैसे भूतकाल, भविष्यत काल, आज्ञा, अनुरोध, सलाह, प्रश्न, विधिलिंग, ये सब का प्रयोग जो है एक एक करके अलग अलग वीडियो हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग को छोटे से छोटे बात जो है आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो सके और छोटी से छोटी बात भी आप लोगों को समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग अनुवाद देखते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है तुम घर जाते हो। तो देखिए, कोई भी अनुवाद बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है? सब्जेक्ट। तुम है तो तुम का संस्कृत क्या होता है? त्वम लिखेंगे। और ध्यान रखना है कि त्वम जब लिखना है तो दो बातें दिमाग में आना चाहिए। सबसे पहले कि कौन सा पुरुष और कौन सा वचन में है। तो याद रखिएगा, ये मध्यम पुरुष और एक वचन में है, और यही आपका कंसेप्ट मतलब जो है अनुवाद कंप्लीट करने में मदद कर देता है। घर का होता है गृहम, ठीक है। और जाते हो तो जाना के लिए हम लोग गम धातु, लेकिन चलता है गच पर, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर त्वम है मध्यम पुरुष एक वचन तो सूत्र क्या होगा? ती त अंति सी, सी होता है तो क्या हो जाएगा? गच्छसी, ठीक है ना, गच्छसी। ये हो गया कंप्लीट। वह खाना पकाती है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो वह जो है स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग के लिए हम लोग स नहीं सा का प्रयोग करते हैं, सा, ठीक है ना। सा। खाना का हो जाएगा भोजनम, भोजनम। पकाती है का हो जाएगा पचती। पच धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, धातु अगर पता रहेगा के साथ लकार भी पता रहेगा, कौन से लकार का प्रयोग करना है, उसका सूत्र पता रहेगा तो आसानी से आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ती कैसे हो गया है? तो सा जो है, सह या सा जो होता है वो प्रथम पुरुष एक वचन का होता है। तो लट लकार में सूत्र क्या होता है? ती। प्रथम पुरुष एक वचन में होता है ती। त अंति सी थ त आमी आवाम, तो ती होता है, इसलिए यहाँ पर ती लग गया। राधा और सीता, यहां पर देखिएगा तो वचन अगर ध्यान दीजिएगा तो ये द्विवचन है, ठीक है ना। तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा? राधा, राधा सीता च। याद रखिएगा, च मीन्स और होता है, लेकिन च का प्रयोग हम लोग बाद वाला जो भी संज्ञा रहता है उसके बाद हम लोग च का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो राधा सीता च, संस्कृत क्या हो जाएगा? संस्कृतम, संस्कृतम। और पढ़ना के लिए पठ धातु का प्रयोग करते हैं हम लोग। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्विवचन में है, राधा और सीता द्विवचन में है, तो सूत्र जो है क्या लगेगा? ती तह, हो जाएगा पठतः। इस तरह से हम लोग का अनुवाद जो है ये कंप्लीट हो जाता है। वे लोग घर जाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत होता है ते। घर का होता है गृहम, गृहम, ठीक है ना। ये जो है शब्दार्थ आपको याद करना पड़ेगा। गृहम हो जाएगा। और जाना के लिए गम धातु चलता है गच पर। लट लकार का सूत्र अगर हम लोग पढ़ेंगे तो ते जो है वो प्रथम पुरुष बहुवचन में आता है, ठीक है ना। तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा? ती त अंति गच्छन्ति हो जाएगा। उसके बाद तुम तेज दौड़ते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, तेज जो शब्द का प्रयोग किया गया है ये एक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण कैसे है? तो क्रिया के पहले जो है और क्रिया की जो विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया विशेषण है। तुम का हो जाएगा त्वम, तेज का होता है तीव्रम। और याद रखिएगा, क्रिया की जो विशेषता बताता है वो क्रिया विशेषण होता है, और क्रिया विशेषण जो होता है एक अव्यय होता है। और अव्यय वो शब्द होता है जो कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, वाक्य का कर्ता कुछ भी हो या कुछ भी वाक्य में बदल जाए, लेकिन जो अव्यय होता है वो कभी नहीं बदलता है। दैट मीन्स ये तेज का संस्कृत हमेशा तीव्रम ही होगा। दौड़ना के लिए धाव धातु होता है। और हम लोग बात कर रही है त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में है, तो सूत्र जो है ती त अंति सी, सी लग जाएगा, धावसी। उसके बाद है हम लोग कहाँ रहते हैं। तो हम लोग का संस्कृत क्या होता है? तो हम लोग ध्यान में रखिएगा, तो उत्तम पुरुष बहुवचन में है। तो अगर पुरुष वाला अगर आप सूत्र पढ़ते हैं तो स तौ ते त्वाम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, तो हम लोग का संस्कृत हो जाता है वयम, ठीक है। कहाँ का संस्कृत कुत्र होता है। कुत्र भी एक अव्यय है, आप हमेशा कहाँ का संस्कृत कुत्र ही लिखिएगा, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखा जाएगा। रहना के लिए वस धातु होता है। अब यहाँ पर वयम है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो सूत्र क्या लगेगा? ती त अंति सी थ
आमी, आवह, आमह, तो वशामह, ये हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। वे लोग क्या खाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत आपको पता होना चाहिए, क्या होगा, ते हो जाएगा। क्या का संस्कृत होता है, किम। और खाना के लिए खाद धातु का हम लोग प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर ते है इसलिए सूत्र हो जाएगा ती त अंति, और हो जाएगा खादंती, ठीक है ना। और इस प्रकार से हम लोग का ये भी प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है तो प्रश्नवाचक चिन्ह देना अनिवार्य होता है। राम आम खाता है, तो राम जो है राम हो जाएगा। और आप लोग को हम बताए हुए थे कि कोई भी संज्ञा हो ना, संज्ञा, तो उसको प्रथम पुरुष में ही रखना है। कोई भी संज्ञा हो तो प्रथम पुरुष में ही रखना है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो राम जो है वो प्रथम पुरुष एक वचन में, क्योंकि एक नाम है। तो राम, आम का होता है संस्कृत आम्रम, ठीक है, आम्रम। खाना का होता है खाद धातु, और राम जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो सूत्र हो जाएगा क्या, ती, खादती, ठीक है। उसके बाद तुम संस्कृत पढ़ाते हो, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पढ़ते नहीं है, पढ़ाते हो, ठीक है ना। तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, ठीक है। और संस्कृत जो है संस्कृतम, और पढ़ना का पठती होता है, पठ धातु। लेकिन जब पढ़ाने का बात होता है तो य का आगमन इसमें हो जाता है, यानी हो जाएगा पाठयति, ठीक है ना, पाठयति हो जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं। देखिए ये जो वाक्य है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं जो आ गया, एक नया चीज आ गया जो है कारक, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग इसके जस्ट वीडियो में जो भी नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें जो है हम लोग कारक का ही चिन्ह देखने वाले हैं, कि कौन से कारक का प्रयोग, चिन्ह क्या होता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं 10वीं वर्ग में पढ़ता हूं, इसको मैं अभी बना रहा हूं, आप लोग देखिए, फिर आप लोग इसको भी बनाना सीख लेंगे। मैं का हो जाएगा अहम, ठीक है ना। दसम का हो जाएगा दसम, क्योंकि ये तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द का संस्कृत वही हो जाता है। वर्ग में, तो ये जो में है ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है, और अधिकरण कारक के लिए विभक्ति जो होता है वो सप्तमी होता है, और इस तरह से इसका हो जाएगा वर्गे। और ये हम लोग पढ़ेंगे वर्गे कैसे हो गया, लेकिन अभी आप लोग को फोकस रखना है कि ये अहम, मैं का अहम हुआ, दसम का दसम हो गया, वर्ग में का अभी हम लोग जस्ट सीखेंगे। और पढ़ता हूं, पढ़ना का पठ धातु होता है, और मैं है इसलिए क्या हो जाएगा, ती त अंति सी थ थ आमी, तो पठामी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो कुछ और हम लोग अनुवाद देख लेते हैं, ताकि आप लोग का जो है ये लट लकार का पूरा एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर वह धीरे धीरे चलता है, तो फिर यहाँ पर देखिए धीरे धीरे जो है एक हम लोग क्या है, अव्यय है, और अव्यय का शब्दार्थ एक बार याद कर लिए, वो हमेशा के लिए वही होता है। तो याद रखिएगा, धीरे धीरे का शनै शनै या मंदम मंदम होता है, मंदम मंदम, दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वह का हो जाएगा स, मंदम मंदम चलती, ती कैसे हो गया ये आप लोगों को पता है, क्योंकि स जो है वो लट, स जो है प्रथम पुरुष एक वचन में है, और लट लकार में सूत्र में क्या होता है, प्रथम पुरुष एक वचन में ती होता है। तुम कब पढ़ते हो, त्वम कदा पठसी, ठीक है ना। कदा है प्रश्नवाचक चिन्ह है, कब भी अव्यय होता है, इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। यहाँ पर कदा जो है ये भी एक अव्यय है, इसलिए आपको ये याद कर लेना है कि कब का संस्कृत जो होता है वो कदा होता है, वो कभी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। मैं प्रतिदिन खेलता हूं, अहम प्रतिदिनम पठामी, ठीक है, अहम प्रतिदिनम पठामी, क्योंकि अहम है इसलिए यहाँ पर सूत्र आमी लग जाएगा। तुम दोनों कहाँ रहते हो, तो तुम दोनों का संस्कृत क्या पढ़िएगा, तो होगा युवाम, क्या होता है, स तौ ते त्वाम युवाम, युवाम कहाँ का होता है, कुत्र, रहना का वश धातु होता है, और तुम दोनों है तो सूत्र क्या हो जाएगा, ती त अंति सी थ, तो हो जाएगा वशथ, वशथ। हम दोनों संस्कृत का किताब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कारक का चिन्ह आ गया, कारक का चिन्ह वाला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तब तक अभी आप लोग समझिए इसको। हम दोनों का होता है अवाम, ठीक है, अवाम। उसके बाद संस्कृत का संस्कृत हो जाएगा संस्कृतस्य, संस्कृतस्य। किताब का हो जाएगा पुस्तकम, ठीक है।
और पढ़ना का पठ धातु होता है तो हो जाएगा पठती। अवाम है ना तो ती नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या होगा अवाम। तो पढ़िए सूत्र क्या होता है, ती त अंति सी थ आमी आवह पठावह, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद है राधा कहाँ कब जाती है, या वहां राधा वहां कब जाती है, तो राधा का राधा ही होता है। ये कैसे होता है, तो एक हम लोग कारक सूत्र पढ़ेंगे, जब कारक हम लोग क्लियर हो जाएगा तो कारक सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें होता है प्रतिपदिकार्थ मात्रे प्रथमा, यानी किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए हम लोग उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और राधा जो है लता शब्द रूप पर चलेगा, और लता में सिर्फ और सिर्फ लता होता है प्रथमा विभक्ति में, इसलिए यहाँ पर राधा हो गया। ये हम लोग सारा एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। वहां का होता है तत्र, कब का होता है कदा, और जाना का गम धातु चलता है गच पर गच। और चूंकि राधा एक नाम है, नाम प्रथम पुरुष में आता है, एक वचन होगा तो हो जाएगा ती, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला है वे लोग विद्यालय जाते हैं, तो वे लोग का संस्कृत ते हो जाता है, विद्यालय का विद्यालयम, ठीक है ना, विद्यालयम। और जाना का गम धातु चलता है गच पर, और वे है वे लोग है इसलिए हो जाएगा अंति, गच्छन्ति हो जाएगा। अगला दिया हिमालय एक पर्वत है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये तीनों वाक्य जो है नया कुछ सिखाएगा। कैसे, तो यहाँ पर देखिए जाना, जाना, पढ़ना, रहना, खेलना, पढ़ना, चलना, ये सारा मुख्य क्रिया है। लेकिन ध्यान दीजिएगा तो इसमें कोई मुख्य क्रिया नहीं है, केवल और केवल सहायक क्रिया है। तो जब मुख्य क्रिया नहीं हो, सहायक क्रिया हो, तो उसका संस्कृत लिखाता है, और जब मुख्य क्रिया हो तो यहाँ पर मुख्य क्रिया का ही सिर्फ संस्कृत लिखाता है, सहायक क्रिया का नहीं लिखाता है। और सहायक क्रिया जो होता है, ये जो है सहायक क्रिया के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, वहां पर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जो ये दिख रहा है वो क्या है, प्रत्यय है। तो ध्यान देना यहाँ पर अगर मुख्य क्रिया नहीं हो तब हम लोग क्या करते हैं, तो है हो हूं के लिए हम लोग अस धातु का प्रयोग करते हैं। क्योंकि है हो हूं से वर्तमान काल का ही बोध होता है, तो अस धातु का लट लकार पर हम लोग को सूत्र पता होना चाहिए। जो यहाँ पर आप लोग एक वचन में सूत्र देखिए, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में अगर इसका सूत्र देखें, प्रथम पुरुष में होता है, प्रथम पुरुष में होता है क्या होता है, अस्ति, अस्त, संति, ठीक है। फिर मध्यम पुरुष में होता है अस्सी, अस्थ, अस्थ। उसके बाद उत्तम पुरुष में होता है अश्मि, अश्व, अश्मा, ठीक है। तो इस तरह से आप अस धातु का सूत्र याद कर सकते हैं, जिसमें ये वाला अगर मतलब कोई भी अगर वाक्य में क्रिया नहीं हो तो अस धातु का आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो देखिए हिमालय एक पर्वत है, तो हिमालय एक पर्वत। अब देखिए है का हो जाएगा अस धातु, क्योंकि मुख्य क्रिया नहीं है तो अस धातु। अब हिमालय है तो हिमालय प्रथम पुरुष एक वचन में आता है, तो इसका देखेंगे अगर हम लोग तो सूत्र क्या लग जाएगा, अस्ति। तो सिंपल यहाँ पर अस्ति ही आपको लिखना है जब मुख्य क्रिया नहीं हो तब। वह एक लड़का है, तो वह का स एक, लड़का का होता है संस्कृत बालक, और अस्ति होगा। क्यों अस्ति होगा, क्योंकि स जो है प्रथम पुरुष एक वचन में आता है। तुम एक शिक्षक हो, त्वम एक शिक्षक। अब देखिए त्वम जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का सूत्र क्या है, 80 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इतना आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपका लट लकार का जो है वो क्लियर हो जाता है। जब लट लकार का क्लियर हो जाता है देन आपको किसी भी लकार में दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।